प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक बार फिर से सीएम योगी की तरफ से एक आदेश आया है। बड़ा कठोर आदेश है ये, सीएम योगी का एक और कठोर आदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को 3 महीने में संपत्ति की घोषणा के महज आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि उन्हें लिखित में पूरी की पूरी जानकारी यानी आचरण संहिता उपलब्ध करवाई है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रियों को सोने चांदी के तोहफे स्वीकार नहीं करने चाहिए। इतना ही नहीं, 5,000 रुपए से ज्यादा की कीमत की जो गिफ्ट है यानी कि जो उपहार उन्हें मिलेंगे वो नहीं लेने हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए सार्वजनिक आचरण के मानक तय किए गए हैं और अगर कोई मंत्री 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट लेता है तो फिर उसे राज्य सरकार की संपत्ति समझा जाएगा और ट्रेजरी में उसे जमा करवाना होगा। अगर मंत्री महंगा उपहार अपने पास रखता है या फिर रखना चाहता है तो उसे उसकी वास्तविक कीमत यानी 5,000 रुपए घटाने के बाद जो बची हुई राशि है वो ट्रेजरी में भुगतान करना होगा। मंत्री किसी भी संगठन से पुरस्कार लेने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। संस्था ठीक है तो पुरस्कार ले सकते हैं, लेकिन नगद धनराशि नहीं लेनी है। पुरस्कार देने वाली संस्था विदेशी है तो सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो एक कठोर फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है। और आइए एक बार और बताते हैं कि सीएम योगी ने मंत्रियों को क्या कड़ा आदेश दिया है। वो कड़ा आदेश भी हम आपको बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट मंत्री अब नहीं ले सकते हैं, यानी महंगा गिफ्ट मंत्री नहीं ले सकते हैं। महंगा गिफ्ट सरकार की संपत्ति समझी जाएगी, यानी 5,000 से अगर ज्यादा महंगी गिफ्ट है और ये गिफ्ट को ट्रेजरी में जमा करवाना होगा। इस तरह की बात भी अब सरकार की तरफ से कही गई है। गिफ्ट लेने से पहले संस्था की जांच जरूर करें कि संस्था कैसी है, क्या कहां पर है ये संस्था, उसकी भी जानकारी जरूर करनी होगी। मंत्रियों को यह भी हिदायत दी गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, एक के बाद एक योगी सरकार का बड़ा फैसला और खास तौर पर मंत्रियों और अधिकारियों के लिए, क्योंकि यही लोगों के लिए नजीर बनते हैं और ये नजीर अब लोगों को दिखनी चाहिए, इसलिए लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ अपनी संपत्ति को आप ब्यौरा देना है तो दूसरी तरफ अब ये भी कह दिया गया है कि अगर आप गिफ्ट लेंगे, 5,000 से ज्यादा के गिफ्ट लेंगे तो फिर वो सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। इस बड़े फैसले को किस तरह से देखें आप? और देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उसमें मंत्रियों को पहली बार उनके जो चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देने के लिए कहा गया, क्योंकि हमने खुद भी ये देखा है कि कई बार मंत्री बनने के बाद 5 साल में जो उनकी संपत्ति होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो आचरण है मंत्रियों का वो ट्रांसपेरेंट हो, जनप्रतिनिधि है और इसके लिए उनको ट्रांसपेरेंट बनना होगा। लेकिन इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि बाकायदे मंत्रियों को डूज एंड डोंट्स की लिस्ट पकड़ाई गई है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामाजिक जीवन में कि कार्यकर्ता हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे अलग अलग समाज के लोग हो, वो जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए, अपने काम करवाने के लिए महंगे तोहफे भेंट करते हैं। और कई बार मंत्री महंगे तोहफे लेने के बाद बाध्य भी हो जाते हैं, कई बार वो मना भी नहीं कर पाते हैं, कई बार वो खुशी खुशी ले भी लेते हैं। जैसे उनको लगता है कि अगर मैंने ले लिया तो मुझे उनका काम करना ही पड़ेगा, या महंगे तोहफे लेना एक शान में भी माना जाता है क्योंकि शान में बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि 5,000 से ऊपर के तोहफे अगर आप लेते हैं तो आपको ट्रेजरी में इसको जमा करना होगा। 5,000 तक का जो तोहफा है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा महंगे तोहफे, महंगी घड़ी, महंगे चेन, महंगे मुकुट वगैरह भी कई बार हमने देखा है कि जब कार्यकर्ता सम्मान समारोह करते हैं तो उसमें सोने का मुकुट पहनाते हैं, चांदी का मुकुट पहनाते हैं। इसके अलावा जो ठेकेदार होते हैं या बाकी लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने की कोशिश करते हैं महंगे तोहफों के जरिए। तो अब इन तोहफों पर रोक लगानी होगी और 5,000 से ऊपर के तोहफे अगर ले रहे हैं आप तो आपको पता होना चाहिए कि किससे ले रहे हैं आप। जहां तक बात रही संस्थाओं की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संस्था जो आपको बुला रही है, सम्मान समारोह करवा रही है, आपको सम्मानित कर रही है, उसका सामाजिक जीवन में उसकी भूमिका क्या है, वो किस वर्ग के लिए काम कर रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो किसके लिए काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ आपको सम्मानित करके अपने कुछ काम साधना चाहती है या फिर वो जनप्रतिनिधि को खुश करके वो अपने कुछ काम करवाना चाहती है। तो ये बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसको देखते हुए मंत्रियों को अब ये देखना होगा। बिल्कुल, सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है अनामिका, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह से तोहफे लेकर
आप जो एक सिस्टम में जो पारदर्शिता होती है उसको खत्म करते हैं, यानी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आप किसी से कोई तोहफे लेते हैं या कोई भी ऐसा उपहार लेते हैं तो आपको उस काम के लिए बाध्य होना पड़ता है, कहीं ना कहीं सब बातों पर भी लगाम लगेगी। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, इससे पहले हमने देखा था एक बड़ा फैसला कि संपत्ति का ब्यौरा अधिकारियों और मंत्रियों को देना होगा, उनके परिवार वालों को देना पड़ेगा, और एक बार फिर से एक बड़ा और कह सकते हैं कठोर फैसला, जो कि शायद मंत्री या फिर बाकी लोगों को ये रास ना आए, लेकिन सिस्टम की पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी और बड़ा फैसला कहा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस ऐसे ही नहीं कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी के चाल, चेहरे, चरित्र से एक आदर्श की अपेक्षा समाज को भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस आदर्श को हमेशा जी करके दिखाया है। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, हमने कुछ आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है, जनता के बीच में एक उदाहरण रखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर है। समाज के सामने उन्होंने अपने आप को संन्यास जीवन में रहते हुए आदर्श दिखाने का काम किया है कि किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, और किसी प्रकार का कोई भय नहीं। आप जब किसी लोभ और लालच में नहीं होंगे तो आप किसी प्रकार के भय से मुक्त होंगे और जनता की वास्तविक सेवा कर सकेंगे। इसके लिए अलग अलग प्रकार की कई नियमावली और कई प्रकार की अपेक्षाएं स्पष्ट तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल सभी लोगों को और लोक सेवकों के संदर्भ में भी इस प्रकार के कई नियम, ताकि जनता की सेवा ठीक ढंग से हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार प्रयास किए। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सीएम योगी ने इससे पहले भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। हम आपको बताते हैं